हर लड़का कभी ना कभी किसी ऐसी लड़की से मिला होगा जो सुंदर थी, स्वीट थी, लेकिन ऐसे खेल खेल गई कि बंदा कंफ्यूज रह गया कि मैं ही गलत था या उसने मुझे यूज किया। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं, ये है डार्क साइकोलॉजी का खेल। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा वो 5 पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो कुछ लड़कियां यूज करती हैं, और यह भी कि कैसे तुम उन ट्रैप से बच सकते हो। लव बॉम्बिंग सबसे पहला टैक्टिक होता है। लव बॉम्बिंग रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में वो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार, अटेंशन, केयर और कॉम्प्लीमेंट्स देगी कि तुम सोचने लगते हो बस ये ही मेरी सोलमेट है। रोज नॉन स्टॉप टेक्स्ट, हर वक्त कॉल्स, हर बात पे तुम कितने स्पेशल हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगेगा। तुम इमोशनली अटैच होने लगते हो और यही उनका रियल प्लान होता है। जब तुम फुली इन्वेस्ट हो जाते हो तब वो डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करती है। तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होता है, क्या मैंने कुछ गलत किया, और तुम यूज चेस करना शुरू करते हो। वो तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल ले लेती है और तुम उसके अटेंशन के एडिक्ट बन जाते हो। सॉल्यूशन, किसी भी रिलेशनशिप में धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। अगर कोई चीज स्टार्टिंग में ही टू गुड टू बी ट्रू लगे तो उसके पीछे की इंटेंशन समझने की कोशिश करो। रियल कनेक्शन टाइम लेता है और रियल प्यार कभी रश नहीं करता। वैलिडेशन हुकिंग, ये ट्रिक थोड़ी सटल होती है। वो तुम्हें कभी हाई फील करवाएगी, तुम सबसे अलग हो, मैं किसी और के साथ ऐसे फील नहीं करती, और कभी इग्नोर करके या कंपैरिजन करके तुम्हें लो फील करवाएगी। तुम कंफ्यूज रहोगे, मैं स्पेशल हूं या यूजलेस। यही उनका गेम है, तुम्हारा इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करना, ताकि तुम कॉन्स्टेंटली उनका अटेंशन जीतने की कोशिश करो। सॉल्यूशन, अपनी वैल्यू उनके रिस्पॉन्स पे मत डिपेंड करो, अपनी सेल्फ वर्थ खुद बिल्ड करो। जेलसी ट्रिगर्स एक और डेंजरस ट्रिक है। जेलसी ट्रिगर करना, वो जानबूझ के किसी और लड़के का नाम लेंगी, उसके साथ बॉन्डिंग दिखाएंगी या सोशल मीडिया पे किसी के साथ ज्यादा क्लोज दिखेंगी। तुम्हारा रिएक्शन टेस्ट होता है। अगर तुम इनसिक्योर हो जाते हो तो उनके पास पावर आ जाती है। ये ट्रिक उन्हें फील करवाती है कि उनका वैल्यू हाई है और तुम उनके लिए फाइट कर रहे हो। सॉल्यूशन, कूल रहो, जेलस फील करने की जगह ऑब्जर्व करो। अगर कोई जानबूझ के तुम्हें इनसिक्योर फील करवा रहा है तो समझ जाओ कि ये लव नहीं, मैनिपुलेशन है। गिल्ट ट्रिपिंग, तुम गलत हो बिना कुछ किए क्या होता है, वो तुम्हारे छोटी सी बात को इमोशनली ट्विस्ट करेगी। मैं इतनी एफर्ट करती हूँ, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर तुम बदल गए हो। तुम्हारा रिएक्शन, तुम ऑटोमेटिकली सॉरी फील करने लगते हो, जबकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। तुम उसकी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। हिडन मोटिव क्या है, वो तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल लेना चाहती है ताकि तुम हमेशा प्रूव करते रहो कि तुम अच्छे हो। बचने का तरीका, अपने ऊपर डाउट मत करो जब तुम्हें पता है कि तुम जेन्युइन हो। क्लियर बाउंड्रीज रखो, हर टाइम किसी और की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना अनहेल्थी होता है। एक और डेंजरस ट्रिक है साइलेंट ट्रीटमेंट। वो बिना कुछ कहे इग्नोर करने लगती है, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई रिप्लाई। तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तुम ओवरथिंक करने लगते हो, गिल्टी फील करने लगते हो, और फिर तुम ही पहले मैसेज करते हो, प्लीज बात करो, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया। ये होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। जब तुमने कुछ गलत किया भी नहीं होता तब भी वो तुम्हें गलती का एहसास दिलवाती है, सिर्फ इसलिए ताकि कंट्रोल उसके पास रहे। सॉल्यूशन, अगर कोई इंसान बिना वजह तुमसे बात बंद करता है और तुम्हें चेस करने पे मजबूर करता है तो समझ लो ये प्यार नहीं, एक पावर गेम है। एक बार रीच आउट करो। अगर रिस्पॉन्स न मिले तो खुद को नीचा मत दिखाना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे स्टैंड लो। जो इंसान तुम्हारे पीस के साथ खेल रहा है उसे दूर रहना ही बेहतर है। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन अगर तुम अवेयर हो, इमोशनली स्ट्रांग हो और अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखते हो तो कोई भी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक तुम पर काम नहीं करेगी। तुम्हें सीखना होगा कि कब इन्वेस्ट करना है और कब बाउंड्रीज सेट करनी है। अपने आप को इतनी वैल्यू दो कि कोई भी तुम्हारे इमोशनल पीस के साथ खेल ना कर सके, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दुनिया का कोई भी मैनिपुलेशन तुम्हें तोड़ नहीं सकता।